बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 फरवरी है और दिन है सोमवार का। आज का दिन बहुत भरपूर था, बहुत से इवेंट्स थे। या ये समझ लीजिए कि आज मैं बहुत दिनों बाद फील्ड में इस तरह से गया हूँ जैसे मैं पहले जाया करता था। जनवरी के महीने में मैं बहुत फील्ड में जा सका। 8-10 रोज़ तो वैसे ही बहावलपुर गुजर गए। तो मैं देखने वालों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने जनवरी के पूरे महीने में बहुत कम वीडियो जो हैं वो फील्ड से जाकर की हैं। लेकिन आज ज़बरदस्त दिन था। आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 केसेस अटेंड किए। एक फवाद चौधरी साहब की नाअहली का केस था जो समी इब्राहिम साहब की दरख्वास्त थी। एक जो ख़वातीन टीचर्स का मामला है उसके ऊपर समाअत थी। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उनके नौमुंतखब सदर जो साकिब बशीर साहब हैं उनकी काबीना से हलफ लिया फवाद चौधरी साहब ने। उसके बाद मैंने सेनेट का जो सेशन था वो अटेंड किया, कौमी असम्बली का सेशन अटेंड किया और इंसानी हकूक़ की जो कमेटी है सेनेट की मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की वो भी अटेंड किया। उन तमाम चीज़ों पे नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मैं आपके सामने वो पूरा मुकालमा रखूँगा जो समी इब्राहिम साहब, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और फवाद चौधरी साहब के दरमियान हुआ। आज के रिमार्क्स क्या थे अतर मिनल्ला साहब के, ये मैं आपको बता दूँ कि ये फवाद चौधरी साहब की नाअहली के लिए समी इब्राहिम साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि फवाद चौधरी साहब ने अपने कुछ असासे और जायदादें छुपाई हैं। आज 10:25 पर फवाद चौधरी साहब कमरा अदालत में पहुंचे। उनके साथ उनके भाई फैसल चौधरी एडवोकेट साहब थे और भी कुछ वकला थे उनके साथ। 10:28 पर यह समाअत शुरू हुई और ये मैं आपको पूरा वो बताऊंगा कि अतर मिनल्ला साहब के इंपॉर्टेंट रिमार्क्स कौन से थे। 21 मिनट की ये समाअत थी। रिमार्क्स उनके मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। सबसे पहले चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने शाहिद नसीम गोंदल साहब जो जिनकी डेथ हुई है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके फैमिली को सब्र जमील अता करे। उनके जो वफ़ात है उसके ऊपर ताज़ियत का इज़हार किया। उसके बाद इससे पहले कि समी इब्राहिम साहब बात करते या फवाद चौधरी साहब बात करते, तमाम लोग रोस्टम पर मौजूद थे। अतर मिनल्ला साहब ने बात का आगाज़ किया और बात का आगाज़ करते हुए कहा कि समी इब्राहिम साहब, इस अदालत का कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि ये जो ज्यूरिसडिक्शन 199 की है जिसमें आप ये दरख्वास्त लेकर आए, इस ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करना अदालत का सवाबदीदी इख्तियार है। अदालत का ये इख्तियार है कि वो इसको इस्तेमाल करे या ना करे। जहाँ अदालत को लगे कि ये अवामी मफाद का मसला नहीं है बल्कि अवामी मफाद को नुकसान पहुँच सकता है, वहाँ अदालत को ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त आई, हमने वो मुस्तरद कर दी। हमने एक MNA को नाअहल किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गए और उनका हल्का बहुत अरसे तक बगैर नुमाइंदगी के रहा। इस चीज़ का उन्होंने हवाला 6 बार आज दिया 21 मिनट में और ये इशारा था ख्वाजा आसिफ साहब की नाअहली की तरफ। ख्वाजा आसिफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया था। उसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने कहा अदालतों को सियासी मामलात में मुलविस करने से अदालतों का नुकसान होता है। हम जो फैसला करते हैं आप भी उस पर तनकीद करते हैं। सियासी इशूज़ पर अदालतों को टारगेट किया जाता है। आप क्यों चाहते हैं कि ये अदालत इस मामले में इन्वॉल्व हो। उसके बाद कहा अतर मिनल्ला साहब ने कि एक मुसलमान एक्टिविस्ट थे अमेरिका में, उन्होंने कहा था कि मीडिया की इतनी पावर है कि मीडिया मासूम को मुजरिम और मुजरिम को मासूम जाहिर कर सकता है। अदालत अगर इनको किसी भी रुकन असम्बली को नोटिस करती है या इनको नोटिस करेगी तो तहकीकात का आगाज़ करेगी तो मुंतखब नुमाइंदे की रिप्यूट ख़राब होगी, फ़ैसला चाहे जो भी आए और मुंतखब नुमाइंदे का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाता है। समी इब्राहिम साहब ने कहा कि आपने जो फरमाया दुरुस्त है लेकिन ये सिर्फ सियासी मामला नहीं है। झूठा बयान हल्फी दिया गया है और इसका फ़ैसला अदालतें ही कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सियासी मामला पहले भी अदालतों में आते रहे हैं और नवाज शरीफ को अदालतों ने ही नाअहल करार दिया था। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप 199 के तहत इस अदालत में आए हैं और ये इस अदालत की डिस्क्रिप्शन है कि आपको सुने, आपकी ये दरख्वास्त सुने या ना सुने, यानी इसमें मुदाखलत करे या ना करे इस मामले में। और दूसरा फिर यही है कि आप 184(3) में सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ। फिर एक बार ख्वाजा आसिफ साहब के केस का हवाला दिया गया। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम गैर मामूली हालात में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो नुमाइंदे होते हैं, अवामी नुमाइंदे होते हैं, उनको अवाम मुंतखब करती है। ये मामला बहुत सी स्टेजेस से गुजर कर आता है और बाद अगर कोई ऐसी चीज़ है तो पार्लियामेंट को प्रूव करना चाहिए। फिर समी इब्राहिम साहब ने कहा कि ये फ़ैसला अदालत ही करेगी, पार्लियामेंट ये फ़ैसला नहीं कर सकती। उसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये अदालत आम दरख्वास्त गुजारों को सुनना चाहती है, आम लोगों के केसेस सुनना चाहती है। आम लोगों के केसेस जो हैं वो बड़ी तादाद में ज़ेर इल्तवा हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या आपने समी इब्राहिम साहब से उन्होंने पूछा कि क्या आपने साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा साहब का नोट पढ़ा है जो उन्होंने 62(1)(f) के मुतालिक लिखा है और उसमें खोसा साहब ने यह तजवीज़ दी थी कि पार्लियामेंट को उसमें तरमीम करनी चाहिए क्योंकि जो 62(1)(f) की लैंग्वेज है
उसके तहत तो सारे इंसानी नायल हैं। उन्होंने कहा हम सब इंसान हैं, किसी से भी गलती हो सकती है। अवाम ने जो है वो फवाद चौधरी को मुंतखब किया है और उन्होंने कहा कि अब हम इस मामले में क्यों मुदाखलत करें। और उन्होंने फिर कहा कि हमने एक रुकन असम्बली को नायल किया, उसकी रिपोर्ट ख़राब हुई, फिर वो बहाल हो गए, लेकिन उनका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। ये इशारा था ख्वाजा आसिफ साहब के केस की तरफ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अदालत जो है वो तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस जो इस मामले में हैं वो इकट्ठे सुनेगी। जब हम इस तरह के केसेस सुनते हैं कि तो असल स्टेक होल्डर्स का बहुत नुकसान होता है, यानी आम जो दरख्वास्त गुजार हैं, आम जो साइलिन हैं, उनका नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि अदालत अगर तहकीकात शुरू करेगी तो रेपुटेशन जो है वो अवामी नुमाइंदगी ख़राब होती है। समीर इब्राहिम साहब ने कहा कि कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है या किसी अवामी नुमाइंदे की रेपुटेशन। फिर अतर मिल्ला साहब ने कहा कि पार्लियामेंट को खुद एहतसाबी कर सकती है, खुद एहतसाबी करनी चाहिए, ये मामला पार्लियामेंट को देखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा अतर मिल्ला साहब ने कि समीर इब्राहिम साहब ने उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और ये फ़ैसला अदालत ही करेगी, आप फैसला कर दें ताकि हम किसी और फोरम पर तो जा सकें। एक तवील अरसे से ये दरख्वास्त यहाँ पर ज़ेर इल्तवा है, इस वजह से हम किसी और फोरम पर भी नहीं जा पा रहे। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये अदालत जब भी फैसला करती है जिसके हक़ में आता है वो अदालतों की तारीफ़ें शुरू कर देता है, जिसके ख़िलाफ़ आता है वो अदालत के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देता है। और उन्होंने कहा कि अगर अवाम गलत लोगों को मुंतखब करती है तो करने दें, हम चाहते हैं कि जमहूरी इदारों की इज़्ज़त हो, दीगर फोरम्स मौजूद हैं तो हम क्यों इसमें मुदाखलत करें। उसके बाद समीर इब्राहिम साहब ने दोबारा कहा, उन्होंने कहा कि आप फैसला कर दें क्योंकि बहुत अरसा हो गया ये मामला यहाँ पर पेंडिंग है, आप जो समझते हैं आप उसके मुताबिक फ़ैसला कर दें। उसके बाद फवाद चौधरी साहब बोले, उन्होंने कहा अतर मिल्ला साहब को कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को ब्लैक मेलिंग से बचाना भी इस अदालत का काम है, ये इस अदालत की जिम्मेदारी है। ये ब्लैक मेलिंग का क्लासिक केस है। ये मामला हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, जिस तरह का यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया है वहाँ से ये दरखास्तें खारिज हुई। मेरी दरख्वास्त है कि जब आप इस दरख्वास्त को खारिज करें तो डैमेजेस के साथ करें, जुर्माना होना चाहिए। ये अजीब तमाशा है कि पहले आप पैसे मांगें फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दें। फिर उसके बाद समीर इब्राहिम साहब ने कहा कि जी बिल्कुल आप इसको टेस्ट केस बनाएं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दें और ऐसा फैसला करें कि आइंदा इस तरह की दरख्वास्त लेकर कोई भी अदालत में ना आए। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने कहा कि मैं तो सोशल मीडिया नहीं देखता, लेकिन मुझे बताया गया है कि सोशल मीडिया पर जजेस को गालियाँ दी जाती हैं, अदलिया को बदनाम किया जाता है और बदकिस्मती यह है कि सियासी क़यादत इसकी हौसला अफजाई करती है। उन्होंने फवाद चौधरी साहब को कहा कि फवाद साहब आप पॉलिटिकल लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं और आपकी बात दुरुस्त है कि सोसाइटी में ब्लैकमेलिंग का कल्चर है और बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी की अखलाकियात ख़त्म हो चुकी हैं, हम आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि दूसरों को बदनाम करने वालों का कोई ना कोई तो एहतसाब करे, लेकिन बदकिस्मती ये है जब सियासी क़यादत दूसरों को बदनाम करने वालों की हौसला अफजाई करेगी तो फिर एहतसाब कौन करेगा। ये पॉलिटिकल जो सियासी क़यादत है वो ही इस मामले को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकती है, इस मामले का हल निकाल सकती है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि सियासी जमातें जो है वो गालियाँ देने वालों को इनकरेज करती हैं। ये इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स थे अतर मिल्ला साहब के वो मैंने आपके सामने रखे। और जो इससे पहले जो केस था टीचर्स वाला, मेरे ख्याल है उसके ऊपर फयाज़ महमूद साहब ने वीडियो कर दी होगी और इस पर भी फयाज़ महमूद साहब ने या साकिब बशीर साहब ने वीडियो की थी। अगर कोई चीज़ें मुझसे मिस हो गई होंगी तो उस पर ज़रूर फयाज़ महमूद साहब और साकिब बशीर साहब बात कर चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में कौमी असम्बली का अहवाल और ख़ास तौर पर आज जो सेनेट में हुआ, जो आज अरबी ज़बान के ऊपर दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से इन चीज़ों पे जो तकरीर हुई, जो बात हुई, किसने अरबी ज़बान की मुखालफत की, क्यों की, और रहमान मलिक साहब एक बार फिर उन्होंने आज सूरत इखलास जो है वो गलत पढ़ दी है और ये सारा मामला क्या था, बैकग्राउंड क्या था, फिर साफ़ी ने वॉकआउट क्यों किया, इन तमाम चीज़ों पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।